इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीने के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में पढ़ा है और इस करंट अफेयर में हम जो कि जनवरी से लेकर के सितंबर 2025 तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बात करें, निम्न में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को भी नोट करते जाइएगा। तो साथियों देखिए, किसी किसी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और किसी क्वेश्चन के सिर्फ ऑप्शन को पढ़ेंगे क्योंकि इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन हमने सभी कक्षाओं में पढ़ लिया है जो कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। बात करें साथियों, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 की जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। साथियों देखिए, वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सबसे अधिक क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है तो योजनाओं से पूछा जा रहा है और उस पर से यदि महिलाओं से संबंधित कोई योजना है तो वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रही है। तो बात करें, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। यदि डिटेल में समझें बिहार राज्य के बारे में तो जीके जीएस में भी याद रखिएगा और करंट अफेयर में भी कि राजधानी बिहार की वर्तमान में क्या है? पटना। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणाली पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा देश करेगा। तो हमारा प्यारा भारत देश करेगा। कौन सा देश करेगा? हमारा प्यारा भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो साथियों देखिए, करंट अफेयर उन देशों का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि हाल फिलहाल में ज़्यादा चर्चे में होते हैं। तो वर्तमान समय में यदि बात करें कंट्री की तो सबसे अधिक चर्चे में रूस, यूक्रेन और इजराइल है, जिसमें से इजराइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इजराइल से संबंधित करंट अफेयर्स भी। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो इजराइल ने किया है। कौन से देश ने किया है? इजराइल देश ने किया है। और इजराइल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा कि इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, गौर गंगलाल दास को। किसे? गौर गंगलाल दास को। उसके अतिरिक्त दो इम्पॉर्टेंट देशों के राजदूत को याद रखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं? रियोन औजार। और नेपाल में वर्तमान के राजदूत कौन हैं? श्री नवीन श्रीवास्तव हैं।
तो इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये प्रति मासिक भत्ते की घोषणा की है? जो देखिए वर्तमान समय में जो कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिससे बिहार में सबसे अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। और वर्तमान समय बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी की आने वाली किसी भी एग्जाम्स के लिए कि निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो द बंगाल फाइल्स को किसे चुना गया है? द बंगाल फाइल्स को चुना गया है। उसके अतिरिक्त एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहन लाल जी को। किसे चुना गया है? मोहन लाल जी को चुना गया है। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में थी पुस्तक मुस्लियार किंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अब्बास पड़क्कल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्बास पड़क्कल के द्वारा लिखी गई थी। उसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट बुक को याद रखिएगा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने सितंबर 2025 में भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो साथियों देखिए, जो भी नाम बदले गए होते हैं स्टेशन के या फिर किसी शहर के, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदल के जो है कि अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम फातिमा निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मरियम फातिमा निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं? तो बिहार राज्य की। किस राज्य की? बिहार राज्य की। तो साथियों देखिए, लगभग ऐसे करंट अफेयर हैं जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अनाथों और एकल माता पिता वाले बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। और बात करें साथियों तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? आर्यन रवि हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो एम.के. स्टालिन हैं। और राजधानी कहाँ होती है? चेन्नई हो जाती है। तो साथियों देखिए, यदि आप अलग से प्रमुख योजनाओं संबंधित यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। जो भी हाल फिलहाल में और 1-2 साल पीछे चली हुई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यदि वीडियो चाहिए तो ज़रूर उस पर हम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एम सुंदर को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मणिपुर उच्च न्यायालय के।
किस न्यायालय के? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथियों, आप सभी लोग को पता है भारत के अंदर मणिपुर राज्य सबसे अधिक चर्चे में था। क्यों? अपने विद्रोह के कारण, और वर्तमान समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए मणिपुर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, अपोलो टायर्स बनी है। कौन बन गई है? अपोलो टायर्स बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और जो कि यह लंबे समय के लिए नहीं हैं, बस जो कि कुछ समय के लिए चुनी गई हैं। तो कौन है? सुशीला कार्की जी हैं। कौन है? सुशीला कार्की जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत का पहला है, और भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में विकसित की जाएगी। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। अगर बात करें उड़ीसा राज्य के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाती है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन चरण मांझी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो देखिए साथियों, जो भी करंट अफेयर जिस स्टेट की होती है, वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी भी इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी वहीं से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो देखिए साथियों, यह करंट अफेयर वर्तमान में क्वेश्चन है, और बाद में चल के जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर प्रकृतियाँ कहाँ स्थापित की गई हैं? तो देखिए, हाल फिलहाल में जो कि कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर की प्रकृतियाँ कहाँ पे स्थापित की गई हैं? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे स्थापित की गई हैं? राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, आप किस किस वैकेंसी की तैयारी करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग किस किस वैकेंसी की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि प्रकाश गोयल जी को। किसे? शशि प्रकाश गोयल जी को, जो कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन आने वाली यूपी टीएसपीएससी की किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का गोमती नगर रेलवे स्टेशन मात्र एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। प्राइवेट रेलवे स्टेशन से यदि बात करें साथियों, तो उसका तात्पर्य जो कि वहाँ का देख रेख मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी करेगी, लेकिन वहाँ पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे वो गवर्नमेंटेड ही होंगे। यानी कि बस देख रेख साफ सफाई का जिम्मा किसका होगा? प्राइवेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। और करने का उद्देश्य क्या था? तो लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो याद रखिएगा, कौन करेंगे? ओम बिड़ला करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिड़ला जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर बात करें 88वें ग्रैंड मास्टर की तो दिव्या देशमुख हैं, जबकि रोहित कृष्णा 89वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन दोनों लोगों को भी याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों और विकलांगों को उनके घर पर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाइमुनर योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में जो कि बुजुर्गों और विकलांगों को उनके घर पर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाइमुनर योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों देखिए, इस पे हम अलग से एक वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और याद रखिए, यह किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सिर्फ एक एक क्वेश्चन, लेकिन प्रत्येक एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो बात करें हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, 12th फेल मूवी को दिया गया है। उसके अतिरिक्त कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार 12th फेल मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मौसी जो कि 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री उर्वशी एंड जानकी हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय राघवन हैं। तो इन सभी को यदि आप याद रखते हैं तो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो अंतिम परिणाम में सीरीज जो है कि 2-2 से ड्रा हो गई। क्या हो गया? सीरीज जो है कि 2-2 से ड्रा हो गया। यदि डिटेल में समझें तो 4 अगस्त 2025 को भारत ने लंदन के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-2 से बराबर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन के उपयोग में प्रत्येक सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है? तो भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? भारतीय वायु सेना ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो लद्दाख में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में संपन्न हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में विजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में अनावरण किए गए खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? तो हिमालयन किंगफिशर रखा गया है। और यह महोत्सव जो कि 21 से 23 अगस्त 2025 तक जो कि शहर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किया गया। तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो साथियों, ये रहे पिछले 6 महीने के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में 100% यहाँ से एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाली है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।